रोटी नहीं बनती है ना। तो This call is now being recorded. पलथन जो है वो आटा जो है जिसमें हम आटे गूंदे हुए आटे की गोली को घुमाते हैं, फिर चकले पे रखते हैं, फिर बेलन लगाते हैं। ये प्रसंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी ने ये प्रश्न उठाया था किसी कथा में कि क्या जरूरी है, प्रवचन ही करना है तो प्रवचन डायरेक्ट करें, उसके पहले भजन क्यों करने लगते हैं, उसमें भी 10 मिनट जाया होता है। तो उसी के तहत उसी में ये उदाहरण राजेश्वरानंद जी ने दिया था कि बिना पलथन के रोटी गोल नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। उसी प्रकार किसी भी आध्यात्मिक कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले सीताराम का नाम, भगवान का नाम का उच्चारण हम लोग अवश्य करें। तो वही मैं 1 मिनट के लिए उच्चारण करूंगा और उसको आप सारे लोग दोहराएंगे। सीताराम 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 राम सीता 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 राम सीता। भज मन राम राधे श्याम सीता राम जय जय राम। भज मन राम राधे श्याम सीता सीता राम जय जय राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। भज मन राम राधे श्याम सीता राम जय जय। बोलिए भगवान कृष्ण, भगवान सीताराम भगवान की जय। और अब जो बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ उसका विषय है जीवन संतुलन, बैलेंस्ड इन लाइफ। तो संतुलन कैसा? हर बात में संतुलन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं और दोनों पैरों को ठीक से न रखेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, और जब संतुलन बिगड़ जाएगा तो हमारे गिरने की के चांस हो जाएंगे। उसी प्रकार जीवन में अगर संतुलित जीवन हम लोग जीते हैं तो हमारा जीवन ठीक प्रकार से चलता रहता है और आगे की जिंदगी काफी अच्छी होती है और सफलता हमें मिलती है। यही चीज मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और जैसे प्रश्न ये नहीं है कि हम कितना खा सकते हैं, प्रश्न ये है कि हमें कितना खाना है। प्रश्न ये नहीं है कि हम कितना सो सकते हैं, प्रश्न ये है कि हमें कितना सोना है। प्रश्न ये नहीं है कि हम कितना बोल सकते हैं, प्रश्न ये है कि हमें कितना बोलना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि हमें कितना जागना चाहिए, प्रश्न ये कितना जाग सकते हैं। प्रश्न ये है कि हमें कितना जागना है। तो जैसे बोलने की बात पर आए, कितना बोलना है तो ये भी संतुलित होना चाहिए। और इसी पर हमारे पूज्य गुरुदेव राजेश्वरानंद जी की एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि जो समय हम लोग अभी सुनने में बिता रहे हैं उसमें कुछ
हंसी मजाक, कुछ अच्छी बात भी होनी चाहिए। तो उसी के तहत मैं कह रहा हूँ कि एक काशी के बड़े विद्वान कहीं प्रवचन देने गए, और जिस हॉल में उनका प्रवचन होना था वहां कोई व्यक्ति नहीं, श्रोता के नाम पर कोई आदमी नहीं था। तो तो श्रोता के नाम पर जब कोई आदमी नहीं था तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो एक व्यक्ति किसी कोने में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा, और क्यों नहीं थे लोग, वो कोई परिस्थिति रही होगी पता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बैठा था उसने कहा महाराज जी से कि महाराज जी आप कथा कहें, आप प्रवचन कहें। तो महाराज जी ने कहा क्या प्रवचन कहेंगे, जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मान लीजिए किसी को 100 घोड़े हों और मौके पर 99 ना हो, तो क्या एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी। तो महाराज जी ने कहा ये बात तो सत्य है कि उसको तो घास डाली जाएगी। तो कहा आप बोलें, मैं सुनूंगा। महाराज जी ने बोलना शुरू किया। अब बोले जाएं बोले जाएं बोले जाएं, जो श्रोता था वो कभी इस करवट जाए कभी इस करवट आए, और उसको लगने लगा कि अब महाराज जी तो बोलना बंद ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बोले जा रहे हैं। तो धीरे 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 वो इतना थक गया, आह वाह, कुछ भी उसके मुंह से हाँ न निकल पाए। तो फिर महाराज जी ने धीरे धीरे बंद किया उसको। कहा क्यों भाई, क्या बात है, ऐसे क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा महाराज बात ऐसी है कि मान लीजिए किसी के पास 100 घोड़े हों और मौके पर 99 न हो, तो क्या 99 की घास भी उसी के एक के ऊपर डाल दी जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम बोले जरूर लेकिन संतुलित बोले। तो हर चीज में संतुलन आवश्यक है। आपने देखा होगा हम धन कमाने के लिए भागम भाग की जिंदगी अपनाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे धन हो, कैसे संपत्ति हो, कैसे कमाई हो, लगे रहते हैं, भागे रहते हैं, किसी भी समय फुर्सत नहीं। जब बात करो अरे इतना ये काम आ गया, इतनी व्यस्तता है, इतनी व्यस्तता है। तो ये भी ठीक नहीं है। उतनी अधिक व्यस्त रहने की वजह से, इतने भागम भाग की जिंदगी जीने के कारण न तो हम ठीक से खा पाते हैं, न ठीक से सो पाते हैं। तो होता क्या है अंत में हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हमें शुगर हो जाती है, हमें अन्य प्रकार की बीमारी हो जाती है, और हम अपने स्वास्थ्य को खो बैठते हैं। और स्वास्थ्य को खो बैठना, स्वास्थ्य जैसी अनमोल वस्तु को हम खो बैठते हैं धन के कारण। तो ये बात गलत है कि नहीं, आप खुद सोचें। धन आवश्यक है, धन के बिना आज कोई काम नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन अच्छा रहने के लिए, अच्छी तरह जीने के लिए, अच्छी तरह खाने के लिए, अच्छी तरह पहनने के लिए, अच्छी तरह चलने के लिए कितने धन की आवश्यकता है। आप खूब अच्छी तरह रहे तो भी धन की सीमा है। इस सीमा के अंतर्गत ही आप धन खर्च करके बढ़िया से रह सकते हैं, और बाद बाकी धन जो है वो कोई मतलब नहीं रखता कि आपके पास जमा है। ठीक है, आड़े वक्त के लिए हमने कुछ रख लिया, वो अलग चीज है, लेकिन इतना भी धन नहीं चाहिए जितना लोग कमा लेते हैं, और कमा के बीमारी मोल ले लेते हैं, और बाद में
वो परेशानी झेलते हैं। अब मेरा कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए अच्छा घर है और ये चाहत जो है धन कमाने की, ये खत्म नहीं होती है। अच्छा घर हो गया तो बंगला चाहिए, बंगला हो गया तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई छोटी तो उसके बाद फिर बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी हो जाए तो चार्टर्ड प्लेन चाहिए। तो इसकी तो कोई सीमा है नहीं। चाह हमारी कभी खत्म नहीं होती है। तो और उसके चलते हम लोग तरह तरह की बीमारी मोल ले लेते हैं। और आपको मैं बताऊं, परम पूजनीय राजेश्वरानंद जी कह रहे थे कि किसी के घर में गए, वहाँ वही सत्संग उन्होंने रखा था, वहाँ पे गए थे तो अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छे लोग, अच्छा परिवार, सब कुछ था, अच्छी गाड़ियाँ घर में थी। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये गाड़ी देख रहे हैं आप? कहाँ देख रहा हूँ। तो इस गाड़ी को बदलना है। क्यों बदलना है? अच्छी खासी तो चल रही है, अभी मेरे को ही लेके आई है ये गाड़ी। तो हाँ, इसका नया मॉडल आ गया है और नए मॉडल में जो इस गाड़ी में कमी रह गई थी उसको सुधारा गया है। ये मॉडल कभी बंद होने वाला है, किंतु वाह रे ब्रह्मा जी, हमें हमारा इस मॉडल को ब्रह्मा जी ने बनाया, आज तक इसमें कोई मॉडल में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। ये हमारा शरीर, ये भगवान की कृपा है। तो अब चाह पर राजेश्वरानंद जी की कविता मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से मोटर मंगाती रही, चाह होटल में बोतल, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न क्या क्या कराती रही। चाह पीली चाह पाली, जिन्होंने चाह पाली, जिन्होंने चाह पाली वो पीले हुए, और जिन्होंने चाह छोड़ी वो रसीले हुए। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह जब शरीर से लग जाती है तो जरा, जरा मतलब उम्र, वो वृद्ध होने लगता है, वो आदमी बीमार होने लगता है। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी, मालिक की, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। ये चाह पर राजेश्वरानंद जी ने लिखा है। और चाह किसकी? प्रभु की। चाह अगर मिले तो हमें क्या चाहिए। तो हमारा जीवन क्या होना चाहिए, इस पर भी मैं फिर एक भजन नुमा कविता है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से छलकते हो आंसू, आँखों से छलकते हो आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे। इस संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति कहते। जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में
दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति। चाह भगवान से मिला दो, जो प्रभु की इच्छा है उसकी इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ दो। और जब आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसे जीवन में अगर आपने उतार लिया तो क्या होगा, न जीने की इच्छा, न जीने की इच्छा, न मरने की चिंता, न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ, कजा से निडर होके मैं घूमता हूँ। मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। तो ये आप भगवान में विश्वास में प्रबलता जितनी अधिक हो सके वो हम पैदा करें अपने अंदर। और संतुलन की बात है तो आप एक उदाहरण से और समझें। आपने सितार, वायलिन, तबला, सारंगी सबको देखा होगा। तो साजिंदे जो इसके जानकार हैं वो उसके तार को खैंचत तार मरोड़त खूटी, खूटी को मरोड़ के उसके तार को तानते हैं। तानते हैं मतलब उसमें तनाव डालते हैं, लेकिन एक सीमा तक। अगर उस तनाव को बढ़ा दें और देते जाएं तो क्या परिणाम होगा, वो तार टूट जाएगा। और साज क्या होगा, अगर ज्यादा तनाव हुआ तो भी बेसुरा हो जाएगा, कम तनाव हुआ तो भी बेसुरा हो जाएगा, और जब सही तनाव होगा तब वो सुर में आएगा। उसी तरह तबला है, तबले को छोटी हथौड़ी से पीटते हैं, पीट के उसको सिद्ध करते हैं, टाइट करते हैं उसके चमड़े को पकड़ के, और करके उसको सुर में लाते हैं। तो सब में एक खास तनाव रहेगा तभी वो सुर में बजेगा। तो आदमी भी उसी प्रकार है। अगर हम सारे तनाव को ले लें अपने माथे पर तो हम बेसुरे हो जाएंगे। बेसुरे हो जाएंगे तो ये जीवन भी बेसुरा हो जाएगा और इस जीवन को जीने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। तो ये सब बात है। और खाने में, अब आइए खाने की बात। तो खाने में हम लोग देखते हैं, बाजार जाते हैं, तला भुना कुछ मिल गया, अच्छा चाट चटपटी मिल गया तो खाए जाते हैं, खाते हैं। तो खाने पर ही संत राजेश्वरानंद जी का एक है, एक व्यक्ति किसी के यहाँ भोज के निमंत्रण में गया और वो खाने लगा। अब वो खाए जाए खाए जाए खाए जाए, तो घर वाले ने देखा कि अरे ये तो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और कहते जाए खाने खाने पे लिखा है दाने वाले, खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर वाले ने कहा भैया बीच बीच में पानी तो पियो। तो कहा पहले बीच तो आए, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। दूसरी बात, मिथिला की बात है
वहां के लोग भोज बड़े चाव से खाते हैं। एक परिवार का एक व्यक्ति भोज खाने जाने लगा। उसने घर वालों से कहा, भैया चारपाई बिछा के रखना, मैं भोज खा के आऊंगा तो फिर तुरंत लेट जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो घर वाले ने चारपाई बिछा दी। तो एक नई नवेली दुल्हन मिथिला की ही आई हुई थी, वो रोने लगी। तो उसने कहा कि क्यों, तुम रोने क्यों लगी? तो उसने कहा कि क्या दरिद्री है इस आपके रिश्तेदारों में, क्या भोज खिलाते हैं। हमारे यहाँ तो भोज खाने जाते हैं तो खटिया साथ लेके जाते हैं और वहीं से लद के आते हैं खटिया। तो ये तो ऐसा भोजन भी नहीं करना। चटपटे भोजन को वर्जित है, उसको जितना कम खाएं आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और भोजन उतना करें कि एक चौथाई पेट खाली रहे। जब खाली रहे तो उसको पानी से भरें। तो भोजन की भी यही सीमा है। तो भोजन भी हम संतुलित करें तो ठीक रहेगा। और हमारे यहाँ तो हमारे धर्म में भी भोजन की भोजन को कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसकी व्यवस्था हमारे रामचरितमानस में दी हुई है कि कोई भी भोजन जो हम खाएंगे तो वो उसको भगवान को पहले भोग लगा के खाएंगे। तो तुम ही निवेदित भोजन किना, माने प्रभु को निवेदित करके भोजन को पाना है। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। और जब आप भोग लगा के खाने का नियम बना लेंगे अपने घर में, तो कोई भी वर्जित वस्तु आप भोग लगाएंगे भगवान को? नहीं लगाएंगे ना। वही भोग लगाएंगे जो सात्विक होगा। तामसिक भोजन तो आप भगवान को भोग लगाएंगे नहीं। और हमारे यहाँ तो सोने और जागने का भी नियम है। हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में सोने और जागने का भी नियम है कि सोने जाएं तो भगवान को प्रणाम करके जाएं, भगवान के चरणों में वंदन करके जाएं। और जागे तो कैसे? रामायण में इसका उदाहरण है। मनवा तर्क करे कपिलागा, सुंदरकांड में है। मनवा तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। मनवा तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जागा तो कैसे? राम नाम तहि सुमिरन किन्हा, राम नाम तहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि जो उठते ही राम नाम ले रहा है वो सज्जन है। तो हमारे यहाँ सोने और जागने की भी व्यवस्था दी गई। अब आइए, जो संतुलन में एक थोड़ा अच्छा विषय है, गंभीर विषय है, वो जो हम जीवन यहाँ जीते हैं वो भौतिक है, और जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वो अध्यात्म है, आध्यात्मिक है। तो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में तालमेल कैसे बिठाए? ठीक है, तो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में तालमेल कैसे हो? तो अपनी आध्यात्मिक जीवन वह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों जिम्मेदारियों से भाग खड़े हों और संन्यास या तथाकथित जो भी हो चले ग्रहण कर लें, और हमें कोई मतलब नहीं कि हमारा परिवार कैसा है, क्या है। ये जिम्मेदारियों से भागना हुआ। भगवान कहते हैं गीता में भी कि ये भौतिक शक्ति जो है, जो मैंने दी है, ये भौतिक शक्ति भी मेरी ही दी हुई है। इसलिए 4 आश्रम बनाए भगवान ने।
4 आश्रम में एक आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में हम जीवन अपना जीते हैं, इस दुनिया में आते हैं, आने के बाद शादी होती है, पत्नी होती है, हम बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद अब जो बच्चे हुए, ये भगवान कहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। जब आप ये मानेंगे कि ये भगवान के बच्चे हैं और इन्होंने भगवान ने हमें इसके शिक्षा, पालन पोषण और सारी इसके जीवन जीने की व्यवस्था हमें इसकी जिम्मेदारी दी है कि तुम करो, तो जब हम वो करेंगे तो ये भौतिकवादी ही तो होगा। और भौतिकवाद, जब ईश्वर ने वो शक्ति प्रदान, भौतिक शक्तियों को भगवान ने प्रदान किया है, ये भौतिक कैसे हुआ, ये आध्यात्मिक हो गया। लेकिन जब हम अपने बच्चों को पर अधिकार पूर्वक उस अधिकार जमाएंगे, अधिकार से कहेंगे कि ये मेरे बच्चे हैं, जो मैं कहूंगा वो करेंगे, तो ये बात अगर आपके मन में बैठ गई कि ये मेरे बच्चे हैं और ये जो मैं कहूंगा मेरे आदेश का पालन करेंगे, तो ये भौतिकवाद हो गया, ये अध्यात्म नहीं रहा, आध्यात्मिक नहीं रहा। तो इन सारी चीजों को आप भगवान को सुपुर्द कर दें। मैं कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, मेरे बच्चे प्रसन्न रहें आपकी कृपा से, और मैं ये बच्चे भी आप ही को सुपुर्द करता हूँ। इसके सारे शिक्षा का लालन पालन सब पोषण जो भी मैं कर रहा हूँ, ये आपकी कृपा से कर रहा हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा, वो भौतिक नहीं रहेगा। और इसकी भी व्यवस्था हमारे रामायण में है। तो हमें ममता किन किन चीजों से होती है? धन से होती है, भवन से होती है, संतान से होती है, और बंधु बांधवों से होती है। तो कहते हैं कि रामायण में कहा गया है कि इन सारी ममताओं को एक डोरी बना लो, इन सारी ममताओं को बांट कर एक डोरी बना लो, और वह डोरी मेरे चरणों में बांध दो, भगवान कहते हैं। तो उसी चौपाई में है, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबकी ममता को ताग धागा बनाकर मेरे सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, मेरे पैरों में बांध दो। और उसके बाद समदर्शी कछु इच्छा नहीं। प्रभु कहते हैं, प्रभु समदर्शी हैं, प्रभु समदर्शी हैं, और वो कहते हैं कि वो मैं सबका लालन पोषण सब मैं देखूंगा। तो ये प्रभु जब देखेंगे तो अच्छी तरह ही देखेंगे। आप देखें कि भगवान शंकर का उदाहरण है। और एक बात और जीवन में गांठ बांध लें कि जितनी विसंगतियां आती हैं, जितने भी हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो रहा है, उन सब विसंगतियों से मुक्त रहिए। हो रहा है, होने दीजिए। मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा, होना उसका परिणाम जो है वो भगवान जाने, मालिक जाने। तो जब इस विश्वास के साथ आप रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। इस देखिए, भगवान शंकर के जीवन में जितनी विसंगतियां हैं, शायद ही कहीं आपको मिले। आपने भगवान शंकर के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, या तस्वीर में भी, अगर किसी ने नहीं देखा है तो तस्वीर में भी जरूर ही देखा होगा। सिर पर कितनी विचित्रताओं में रहते हैं भगवान शंकर। सिर पर गंगा, सिर पर गंगा, और वो गंगा की धारा, और उसके नीचे तीसरा नेत्र। तब शिव तीसर नयन उगाड़ा, चितवन काम भयउ जरी छारा। वो तीसरा नयन जो आग बरसा रहा है,
भगवान भगवान का तीसरा ने तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जय छारा, जरी छारा। आग और पानी एक साथ, आग भी है और वहीं ऊपर में पानी है, और भाल पर चंद्रमा, और कंठ में गरल, गरल मन विष, और वहीं सांप भी लिपटा हुआ है। और गणेश जी का वाहन चूहा, गणेश जी भी हैं, वो चूहा। बोलिए भुजंग और चूहा दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं या नहीं? और साथ ही अब नीचे की ओर देखें, जल ज्वाला, जल ज्वाला एक साथ, विष अमृत एक साथ, सांप चूहा एक साथ, और कार्तिक जी का वाहन मोर, जो सांप का दुश्मन, वो भी वहीं जरा। अच्छा, और पूरी शरीर में बहुत लगाए बैठे हैं भगवान शंकर। और माँ, और उनका वाहन क्या है? वृषभ, बैल। और माता का वाहन क्या है? बाघ, शेर। दोनों एक दूसरे के दुश्मन। इन सारी विसंगतियों में भगवान शंकर जीते हैं। तो लेकिन भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि भगवान आप इतनी विसंगतियों में रहते हैं, फिर भी आप कैसे जी रहे हैं, कैसे मतलब मैनेज करते हैं, प्रबंध करते हैं? तब भगवान कहते हैं कि मैं राम नाम की गोली खाते रहता हूं और प्रसन्न रहता हूं। जैसे आपने इसमें लिखा है एक जगह, प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम। भगवान माने भगवान शिव जो है, प्रसन्नानाम नीलकंठम दयालम, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो और गोली क्या खाते हैं? तब तुम पुनि राम, राम दिन राति, तब पुनि राम, राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अविनाशी, सादर जपहु अनंग अविनाशी। और इन विसंगतियों में भगवान खुश रहते हैं। तो ये एक उदाहरण है, ऐसा ऐसा उदाहरण है कि हम विसंगतियों में भी प्रसन्न कैसे रहे। तो ये उदाहरण है आपके सामने कि भगवान शंकर कैसे प्रसन्न है, राम नाम जपते रहते हैं। मतलब ये है कि भगवान से जुड़े हुए, हम भी भगवान से जुड़े तो हम भी प्रसन्न रहेंगे। और गृहस्थ जीवन की बड़ी महिमा है। गृहस्थ जीवन कैसा है कि मान लीजिए किसी शहर में दो रोड होती है, दो सड़क होती है। एक सड़क बाईपास है और एक सड़क जो शहर के बीचों बीच होके जाती है। तो गृहस्थ उस बीचों बीच वाली सड़क, भीड़ भाड़, लोग बाग, सारी समस्याओं को झेलते हुए, अपनी भी समस्या को झेलते हुए उस भीड़ वाली रोड से चल करके वो बाईपास में पहुंचता है। और ये जो सन्यासी लोग हैं वो बाईपास से निकल जाते हैं। तो मेहनत किनको है ज्यादा? गृहस्थ को है ना। तो ये गृहस्थ जीवन, फिर इसीलिए गृहस्थ जीवन को सन्यासियों के जीवन से भी बड़ा कहा गया है। और हम इंसानियत को हम अपने जीवन में बनाए रखें और हम इंसान बने। इंसान ही नहीं बन पाते हैं। और कहते हैं भगवान, भगवान तो विश्वास की चीज है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये बात बड़ी मुश्किल से। और एक जगह मीराबाई का प्रसंग में आता है कि उनको लोगों ने झूठ कह दिया कि भगवान ने दूध नहीं पिया होगा। तो उसमें लिखता है एक शायर, संभल के बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों,
संभल के बैठना, जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने। तो ये प्रभु के ऊपर जब हम विश्वास करेंगे, जब हम विश्वास करके और कोई भी आग्रह, कोई भी दुख, कोई भी कुछ जब हम भगवान के सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से भगवान कृपा। ये मेरा अपना सोचना है और ये वास्तविकता भी है। और मर्यादा में रहें, और मर्यादा में जब रहेंगे आप, जैसे आप मान लीजिए एक नदी है, नदी दो किनारों से बंध के चलती है, और एक तालाब है जो बंधा हुआ है। तो हम वह बंधे हुए न रहें, नदी की तरह मर्यादा का पालन करते हुए, ससीम रहते हुए, सीमा के अंतर्गत रहते हुए हम बहते चले, बहते चले, बहते चले। जिस प्रकार नदी ससीम होते हुए भी असीम में मिल जाती है। असीम क्या है? समुद्र। समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार जब हम भगवान पर विश्वास करके मर्यादा पूर्वक अपना जीवन पालन करेंगे तो हम अवश्य भगवान को प्राप्त करेंगे। और आज तो पहला दिन है। इन्हीं बातों से पता नहीं, टाइम तो आधा ही घंटा हुआ है, 35 मिनट हुआ है। अगर आप लोग कहें तो मैं और कुछ चलूं, हाँ? और एक भजन कहें तो एक भजन कर लें हम लोग। पापा कुछ बच्चों के लिए भी कुछ चर्चा की जाए। तन्मय के बाबू के सवाल, मिक्की के सवाल, सानवी के सवाल, कुछ ठीक बच्चों है, के थोड़ा सा ठीक। ध्यान देते हुए हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बच्चों के लिए थोड़ा सा आप हाँ, हाँ, तो बच्चों के लिए ये है कि अभी जो कार्य उनको मिला है, शिक्षा का कार्य, पढ़ने का कार्य, तो तन्मय पूर्वक, तन्मय नाम भी है, तन्मयता से, मतलब अपनी शिक्षा पूरी करने की ओर हम पूरा ध्यान लगाएं। और ध्यान, लेकिन किताबों से आप जुड़े रहें, आपका वो शिक्षा का मार्ग वही है, रास्ता है, जुड़े रहें, लेकिन भगवान को भी याद रखें। बुढ़ापा में ही हम भगवान को याद करेंगे ऐसा सोचे नहीं। अपने जीवन में थोड़ा भी समय, मान लो 5 ही मिनट, 10 ही मिनट, भगवान ना भी मन हो तो भी भगवान राम का नाम, राम 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 कर लें, सीताराम कर लें, कृष्ण कर लें, भगवान, तो वो कर लें। और आप दिन भर अपना कार्य करें, 2-4-5 मिनट कर लें, चाहे मन ना लगे तो भी करें। जैसे आप दवा खाते हैं, कोई भी दवा आप खाते हैं, आपकी इच्छा हो ना हो, आप दवा है, कोई डॉक्टर लिख दिया कि इस बीमारी के लिए आपको ये दवा खानी होगी, आप खाते हैं, न भी मन है तो बीमारी ठीक होती है कि नहीं होती। उसी प्रकार भगवान में मन लगे न लगे, लेकिन भगवान का नाम 5 मिनट के लिए भी सुबह में, शाम में, जिस समय आपको समय मिले और चाहे जिस परिस्थिति में हो वो कर। इन लोगों के लिए तो अभी यही मैं कहूँगा। और कोई बच्चों का सेशन वैसा होगा तो फिर आगे वैसा कहूँगा। कोई किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिए, देखें क्या अगर मैं दे सकूंगा उत्तर। मैं कोई संत तो हूँ नहीं कि सारी बातें जानता हूँ। मैं, देखिए, पहली बात कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो धर्म ग्रंथों से सीखा है, वही बात मैंने आपके सामने रखी है। अगर इसके अंतर्गत कोई प्रश्न हुआ तो शायद मैं उत्तर दे सकूंगा। बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो बोलें। नाना जी, हाँ जी, बोलिए। मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी मेरी एग्जाम आने वाली है, तो हाँ, जो मेरा थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ ज्यादा अच्छा फोकस करने के हाँ, लिए पढ़ाई पे? मेरे ख्याल से अगर तुम्हारा कोई जैसा ऐसा डिस्ट्रक्शन होता है कि घबरा जाना, या मन में कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी,
तो ये कर पाना और नहीं कर पाना ये तुम मत सोचो, सोचना ही नहीं, ये सब भगवान पे छोड़। और तुम तो 5 मिनट भजन करो, सारी समस्या, भजन नहीं, मेरा मतलब है राम का नाम लो 5 मिनट, और या ध्यान कर लो थोड़ा, 5 मिनट कोई ध्यान सीख लो, ध्यान कर लो, ये समस्या दूर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, ध्यान करना सीखो, ठीक है। हाँ एक बार ऐसा लग सकता है कि नाम लेने से क्या होगा, ऐसा तो अलग, हाँ एक बार लग सकता है ऐसे कि 5 मिनट नाम लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क जब पड़ जाएगा। नहीं है, अगर हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अगर नाम लें ईश्वर का, तो ईश्वर बड़े खुश होते हैं कि हमारी तरफ भी किसी हाँ ने, मतलब हमारे बच्चों ने हमारी तरफ ध्यान दिया। भगवान खुश होते हैं इस चीज से, हाँ आपके जीवन भगवान, को। अरे भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर कहते हैं, हम आप क्या हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है, भजन है, और सपना क्या है, जगत है। तो आप भजन, मेरा मतलब यही है, अर्थ यही है कि भगवान, इतने शास्त्रों ने, इतने हमारे गुरुओं ने, इतने संतों ने ये बात समझाई है, कोई गलत थोड़ी है, बस विश्वास की बात है। हाँ, और अगर हम कोई भी कार्य करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लें, तो अपने आप को अपने से जोड़ पाते हैं हम। तो ये जरूरी है, ईश्वर का नाम लेकर के हम अपने आप को अपने से कनेक्ट कर लें, हाँ और अपने चित्त को शांत करके थोड़ा सा उनके ईश्वर के नाम में रहें, समस्याएं हाँ दूर होती अपने जाती आप, हैं, अपने आप अपने ही आप चला जाता है। और कुछ और, यदि और बोलो, कोई बोलना है। अच्छा, एक चीज और, जीवन को हमेशा, जैसे अभी मिक्की ने जो प्रश्न पूछा, उस पर मैं बता रहा हूँ, नकारात्मक जीवन तो रखना ही नहीं चाहिए। ये काम होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। सकारात्मक बनिए। सकारात्मक कैसे, एक उदाहरण से बताता हूं मैं। एक भोज में 2 ब्राह्मण गए खाना खाने, भोज खाने। जो राजा था वो बहुत बड़ा राजा था, बहुत संपत्ति वाला था, और उसके यहाँ भोज खा के लौट रहे थे। एक तो बड़ा प्रसन्न और एक बड़ा उदास। तो किसी ने पूछा, क्यों भाई तुम बड़े प्रसन्न हो, ये बड़ा उदास है। तो उदास वाले से पूछा कि क्या तुमको उन्होंने अलग पंगत में बिठाया, या नहीं, नहीं उसी में बैठा था मैं भी। तो कहा कि क्या उसको अलग मिठाई दी, अलग सामान दिया, तुमको नहीं दी, या ऐसा कोई तुम्हारे उसके बीच अंतर डाला उन्होंने खाने पीने में। तो बोला, नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं रहा। तो फिर तुम क्यों उदास और ये क्यों खुश? तो कहा, मैं उदास इसलिए हूं कि दक्षिणा के रूप में मात्र 11 रुपए दिए, और जो खुश था उससे पूछा गया कि तुम क्यों खुश हो? तो बोला, मैं इसलिए खुश हूं, मैं जानता था कि ये बहुत कंजूस व्यक्ति है, ये 11 से अधिक दे ही नहीं सकता है, तो 11 भी इसने दे दिया, ये लेके मैं खुश हूं। तो ऐसा सकारात्मक भाव हमेशा मन में रखें, और जब सकारात्मकता जीवन में रहेगी ना, सारे काम होंगे। कभी भी पढ़ने में, लिखने में नकारात्मक नहीं, होगा, मैं करूंगा, हो जाएगा, और वो होगा। तो विचार को सकारात्मक हो। मिक्की, जैसे तुमने पूछा ना डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन इज बेसिकली एन ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन। जब आप ऑल्टरनेटिव आ जाता है ना जीवन में, यानी कि विकल्प, जब हम विकल्प ढूंढने लग जाते हैं, तब हमारा संकल्प खंडित हो जाता है। तो
इसलिए संकल्प की तरफ पूरा ध्यान देते हुए किसी भी विकल्प को डिस्ट्रैक्शन कम करने का अभ्यास से ये संभव है। हाँ, समझ आया। आया समझ में? चलो हम लोग बैठे हैं, ये नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही, तुम लोगों को भी कुछ आए मन में तो बोलो, तभी ये तो एक तरह से घरेलू गॉसिप्स है ना, घरेलू सत्संग है। गॉसिप तो नहीं बोल सकते पापा, गॉसिप नहीं कर सकते, हाँ, ये घरेलू पारिवारिक सत्संग है। पारिवारिक चर्चा है और इसमें सब एक साथ बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अगर हफ्ते में एक हाँ बार इस तरह से मिल लें हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा बहुत रहता बड़ी सही बात। है। क्योंकि जीवन में परिवार का जो महत्व है वो हम सब मिल करके एक साथ रहें, एक दूसरे को सहते रहें, हाँ हाँ हाँ, दूसरे को टॉलरेट करते हैं हम, और तभी सहने की शक्ति भी बढ़ती है हमारी, और एक दूसरे के प्रति लगाव और प्रेम भी बढ़ता है हमारा। तो जीवन तो यही है। चलो अब एक छोटा सा भजन, छोटा सा, उसके बाद इसका समापन करते हैं, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे हम लोग, ठीक है? और देखिए सबसे बड़ी चीज, पापा एक हफ्ते को जो हमने टाइम दिया, तो इस एक हफ्ते में पापा ने तैयारी भी की होगी कि मुझे एक हफ्ते में एक हफ्ते के बाद जो लेक्चर होगा उसमें क्या बोलना है। तो इतना हाँ, आसान नहीं होता है 1 घंटे की कुछ बोलना, लेक्चर देना, सब अब उसके पता, लिए तैयारी करनी होती हाँ है। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं कैसा लगा तुम लोगों तो को, लोग, मैंने आप लोगों को कैसा। अपना कैसा अनुभव लगा ये भी पापा से शेयर करेंगे, आप लोग अभी ही कर लें तो अच्छा रहेगा। सानवी कुछ बोलेगी? दादाजी आपने बहुत अच्छा, मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया, और काफ़ी अच्छा लगा जो आपने बीच बीच में स्टोरीज बताई थी। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक यू। आज का टेक होम क्या है सानवी? देखो, हाँ जी पापा। आज के लेक्चर से आपने क्या टेक होम लिया, मतलब क्या लेके जा रहे हो आप? पापा आज के लेक्चर से मैंने टेक होम लिया कि अपनी मतलब डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए, जैसे विकी दीदी ने भी पूछा था, तो डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए आपको नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। हम्म, हमेशा अपना यही सोचना है कि आप कर सकते हो और आप करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती या फिर नहीं होगा। हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है अपना। पॉजिटिव सोचना है, और नेगेटिव वो अपने पास पास नहीं आने देना। और एक बात बता दूं कि भगवान के लिए अगर आप इतना सा करोगे ना, थोड़ा सा भी, तो भगवान आपको बहुत देंगे, इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये भाव मन में रखो। और इसी पर मैं एक कविता सुनाता हूँ, छोटी सी, बड़ी अच्छी साहित्यिक कविता है, बहुत सुंदर। एक बार भगवान कृष्ण की अंगुली में चोट लगी और रक्त बहने लगा, ठीक है? भगवान की अंगुली में चोट लगी और रक्त बहने लगा, तो सत्यभामा वहां थी, तो शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय। मैंने वो देख के भगवान की अंगुली में रक्त बह रहा है, बांधन को पट खोजती, बांधन को पट खोजती, यदुरानी अकुलाय। व्याकुल होके कपड़ा खोज रही है, कहाँ है कपड़ा, ताकि भगवान कृष्ण की अंगुली में मैं लपेट दूं। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखो यदुवीर, तब लगी देवी द्रौपदी ने देखो यदुवीर, अंगुली बांधन को तुरंत, अंगुली बांधन को तुरंत, फाड़ो अपनो चीर, अपना वस्त्र को फाड़ दिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेटी, बहन, आपने इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? तब द्रौपदी क्या जवाब देती है, सुनो। प्यारे घनश्याम, प्यारे घनश्याम, काम आवे आपके तो काढ़ दूं इन नसों को, ये तो रेशम धागे हैं, और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे,
न दुल्हन के जोड़े हैं, न दुल्हा के बागे हैं। और क्या कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं फाड़ो चीर, मैंने फाड़ा नहीं है, मैंने नहीं फाड़ो चीर, धीर देख नाथ, हे भगवान, धागे ही नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे रहे अभागे, वे धागे रहे अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उनके ही जागे हैं, जो आपकी उंगली में लागे। ये द्रौपदी का जवाब था। और इतना सा वस्त्र द्रौपदी ने भगवान को दिया, और कितना वस्त्र उसके चीरण में भगवान ने उसको दिया। यही है भगवान। अगर हम भगवान के लिए थोड़ा करें तो भगवान लौटाते हैं, और लौटाते हैं तो इतना कि हम रख नहीं पाए। ये है भगवान। और अब कुछ भी। गप्पू जी, हाँ जी दादाजी। कुछ बोले आप? कुछ आपको भी समझ तो आया ही होगा, इतने छोटे तो नहीं है आप। हाँ जी, मैं नहाने गई थी। और नहाने गई? तुम थी नहीं? तुम सुने नहीं? नहीं, थोड़ा थोड़ा सुना था शुरू में और अभी सुना। अच्छा, चलो चलो, अगले सप्ताह सुनना पड़ेगा। आज जीवन में संतुलन का महत्व समझ में आया आज के पूरे प्रवचन में। हाँ, चलो और ठीक है बेटा। बोलो। संतुलन का तो जीवन में बहुत महत्व है, ये तो बात सही है। और फिर अगली बार ऐसा ही कोई विषय चुन के आप लोगों के समक्ष, कोई पर्टिकुलर चीज, कोई रिक्वायरमेंट है तो वैसे ही बता दीजिए, ताकि अगले हफ्ते पापा वैसा तैयार करके। हाँ वैसा कोई होगा तो बताना। हाँ, पारिवारिक रिश्तों में सहनशीलता पर एक लेक्चर दे सकते हैं पापा। दादाजी खुद सोचेंगे। पारिवारिक रिश्तों में सहनशीलता। ठीक है, देखता हूँ। और बच्चे लोग भी अगर कुछ कुछ तो ध्यान देकर कुछ तैयारी कर कर बोलना चाहेंगे तो अगले सेशन में फिर हम लोग बच्चों का भी सुनेंगे। गिटार सुनोगे? क्या बोल रहे हैं? गिटार बजा के सुनाऊंगा मैं। हाँ, थोड़ा सा सीखा है। क्या एक गिटार। हाँ हाँ, सुना। गाता हूँ। 3 से 4 का टाइम है हमारे, 4 बजे तक का टाइम है हमारे पास। हाँ हाँ, सुना। हमने 1 घंटा हफ्ते में निकाला है कि हम लोग सब 1 घंटा साथ में बैठे। सुनिए। और कैसे हो दादी माँ? प्रणाम। बेटा जी, अगले बार ना कैसियो भी सुनाना कोई। कौन सुनाएगा? सानवी सुना सकती। हाँ, सानवी सुनाएगी। हमारा कैसे खराब है? बचा के गया। बजाओ। मतलब अभी सीख ही रहा हूँ तो गाना बजाना आता नहीं अभी मुझे। नहीं, ठीक है। सुर तो थोड़ा बजा दूंगा जो सीखा। हाँ, एकदम जोई बजाओ। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, मैं गिटार को ट्यून कर लेता हूँ, तब तक आप लोग बातचीत कीजिए। देखो, आगे नहीं मेरी बात, संतुलन। हाँ, आप बोले थे करो, उतना ही टाइट करो। ठीक है।
कहते हैं ना हम कुछ हंस के सीखे हैं ना कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ भी थोड़ा सा सीखे हैं वो किसी को हो के सीखे हैं। तो इसलिए का होना बहुत जरूरी है। देवी जी जा रही लग रहा है। ज्योति ज्योति ने म्यूट किया है। ट्यून कर लिया मैंने। देखो करना। हैप्पी बर्थडे बजाना सीखा था? बहुत बढ़िया। इसके अलावा मैंने हैप्पी बर्थडे बजाना सीखा है। वो वाला पहचान में आ जाएगा, लेकिन उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम रहेगी। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। स्पीकर लगा दिया है ब्लूटूथ पर। अच्छा ये वाला। बहुत बढ़िया। और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी बजा लेता हूँ। हाँ बजा। क्या कर रहे हो? हाँ दीदी प्रणाम। क्या? बाबू फिर से नर्सरी लाइन सीख रहा है। हाँ कितनी मेहनत से बजा। हाँ पूरे टाइम वही करते रहता है आजकल। पूरे टाइम नहीं, लेकिन हाँ काफी। हैरी पॉटर का थीम सॉन्ग भी सीखा है, लेकिन आप लोग शायद पहचान ना पाए सब लोग। सानू गप्पू तो पहचान जाएगी। हाँ साथ भी शायद पहचान लेगी गप्पू, पता नहीं मुझे। मेरे को भी मैंने भी देखी है। अच्छा अच्छा। सानू भी सीख रहे थे गिटार।
वो तो भी सीख रही है गिटार। जो पहले बाबू बुझा गई। हो गया, ऐसे ही सब बज गया बाबू का, हो गया। बाबू बाबू थैंक यू। अब हम लोग समापन करते हैं। हाँ थैंक यू नैनो जी। पापा कंक्लूडिंग वर्ड्स बोलेंगे? अच्छा, अभी नहीं, फिर सीताराम भाई से समापन करेंगे। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जनक सुता जग जननी जानकी, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान, बोलिए जय। गुरुदेव भगवान की जय। चलो समापन करें। दादाजी बहुत अच्छा था वचन। ठीक है, चलो। गप्पू के हाथ में क्या है बड़ा बड़ा? कुछ नहीं है। ये तो क्या है? पापा हाँ ये हाँ पहले तो ढक्कन है। तो प्रणाम। हाँ प्रणाम, खुश रहो। मैं कहा बोलो। आप बड़े अच्छे लग रहे हो वैसे, फुल इसमें मूड में जच रहे हो आज बहुत ज्यादा। सफेद कुर्ता में चमक रहे हैं आप। देखो, मेरे बच्चों को अच्छा लगूं मैं, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं अब ऐसा है कि साल भर आप करिए फिर हम भागवत से बात कट रही है थोड़ी थोड़ी। तैयारी कर ली है? पापा अच्छा बोल हाँ? क्या चाय बात को कट जा बोल रहा के है? रखा था। हाँ? मैंने कहा आपका कमांड अच्छा क्या बात कर? मैंने सब तो बांध रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात। हाँ चलो चलो, अब हम लोग देखो, तो ये कोरोना तो पता नहीं रहेगा जब तक रहे, लेकिन अब क्या हो गया है कि जैसे कभी अगर होगा तो आजकल YouTube पर भी जाता है भागवत, तो उनका भी CDM करके कोई है कंपनी, उसको YouTube पे बेचती है। तो करेंगे इस बार सितंबर में, भगवान ने चाहा तो हिम्मत होगी
बढ़िया। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। चलो अब निकलो से। ठीक है, बाय थैंक यू पापा, दादाजी, थैंक यू। आपने अच्छा बोला, थैंक यू। चलो अब बंद करते हैं। अच्छा, बाय नाना जी, बाय बाय दादाजी। बाय शुक्र, बाय शांति कपूर, बाय नाना जी, मामा जी, नानी जी, बाय जी, बाय। अगले बाय वीक पे मिलते सबको। हैं। बाबू हाँ अगले हफ्ते मिलते हैं। लॉग आउट क्या हो रहे? बंटी नो लॉग आउट क्या होसी? दादाजी वहाँ नीचे ना नीचे हेड रेड कलर का गोला है ना, इस पे फोन हाँ हाँ का हाँ रिसीवर हाँ रखा हुआ है, हाँ हाँ। उन्ना दबा दो, आउट हो जाओगे। जो तुम्हें पराठा लिया ऐसे वो लोग खा ले। मेरी माँ बोल दीदी खा लेगी। रोटी